डियर फ्रेंड, आज और लेकर आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें अर्थशास्त्र 11वीं क्लास में अध्याय 5 का प्रश्न है ना, जिसमें दिया गया है जोतों का आकार 380 परिवारों के जोतों का आकार हमें निकालना है, जो इस प्रकार का है। उसमें दे रखा है जीरो से 100 से कम, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि 400 से अधिक। तो 100 से कम क्या होता है? जीरो, जो हमने लिख दिया है यहाँ पर। 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, ठीक है। क्योंकि उसमें कहा गया है कि 400 से अधिक लेना है, तो हमने 500 लिया है। और ऊपर ही कहा गया है कि 100 से कम, जो कि हमने 0 ले रखा है। ठीक इसी प्रकार से हमें दे रखी है परिवारों की संख्या, ठीक है। कितने परिवार हैं? ये परिवार दे रखे हैं 40, 90, 148, 64, 39। अब हम इसका निकालते हैं। जोतों का आकार निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति निकालने के लिए हम इसमें ये एफ है और यहाँ पर लिखेंगे सी एफ। अब संचयी आवृत्ति के निकालने के लिए डियर फ्रेंड, आपने देखा होगा क्या करना होता है। यहाँ पर लिखा है 40, तो हम 40 लिखेंगे। यहाँ पर 40 में हम उन 90 को जोड़ देते हैं, तो हो जाता है 129, ठीक है। 40 और 40 में जब हम जोड़ते हैं उन 90 को, तो हो जाता है 129। 129 में जैसे ही हम 148 को जोड़ते हैं, तो हो जाता है 277। 277 में हम 64 को जोड़ते हैं, तो हो जाता है 341। और 341 में हम 39 को जोड़ते हैं, तो हो जाता है 380। अब जोतों का आकार निकालने के लिए हम इसको n मानते हैं संचयी आवृत्ति में। तो यहाँ पर माध्यिका का फार्मूला होता है, माध्यिका को n/2 से निकालते हैं। तो n हमारा हो जाएगा यहाँ पर 380 बटे में 2। तो 2 से जब हम 380 में भाग देते हैं, तो आता है हमारा 190, ठीक है। तो इस संचयी आवृत्ति में हम देखेंगे कि 200 या 190 कौन से क्रम में आ रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें 180, 190 नहीं आ रहा है। तो हम उससे जो बड़ी संख्या है वो रख सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये हमारी वो संख्या हो जाती है। और ये बड़ी संख्या जब रखते हैं, तो इसके ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको हम कहते हैं संचयी आवृत्ति में सी, ठीक है। और जो हमारा 190 है, उससे अधिक हमने क्या रखा है? 277। तो 277 की जो सामने वाली श्रेणी होती है, संख्या होती है, उसको हम मान देते हैं एफ। जो कि हमारा है 148। 148 के सामने जो रहती है संख्या, उसको हम L1, L2, ठीक है। तो 190 के अंतर्गत हमारी जो 200 से 300 के अंतर्गत विद्यमान है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला लगाते हैं। m बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CM बटे में हो जाता है
L1, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा L1 प्लस बटे में हो जाएगा F, ठीक है, और गुणित I, ठीक है। ये दो है, याद रखना इसको, भूल न जाना कभी। ये यहाँ पर ठीक है, ये फार्मूला है हमें जोतों के आकार को ज्ञात करने का। अब हम यहाँ पर m बराबर L1 कितना है हमारा, L1 है 200 प्लस n/2 जो निकल के आया था 190 माइनस CF, ये C है 129 बटे में जो F दे रखा है फिक्र कहते हैं, उसको बारंबारता सारणी में इसका उपयोग किया जाता है जोतों के आकार निकालने के लिए। तो बटे में जो F दे रखा है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दे रखा है तो हम लिख देंगे इसमें देखा 148 गुणित I क्या होता है कि जो 0 और 2 के बीच में कितने का वर्ग अंतराल है वो, तो वो है हमारे पास 100, ठीक है। अब यहाँ पर m बराबर 200 प्लस 190 में से 129 ज़्यादा तो होता है, हमारे पास जो आता है वो 161 होता है, इसमें तो सॉरी 61 और बटे में 148 गुणित 100 हो जाता है। जब 61 और 100 का गुणा होता है तो संख्या बन जाती है 6200 बटे में 148। जब 6100 में हम 148 का भाग देते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है भाग देने पर, उसका आंसर हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 200 प्लस है ना, m बराबर यहीं पे लिख देते हैं 200 प्लस 41.2। जब जो दोनों जुड़ जाते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है, वो आंसर होता है m बराबर 241.2। ये हो जाता है हमारा जोतों का आकार दोस्तों, जो कि निकल के आया 241.22। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन बटन को भी। थैंक यू।